हेलो दोस्तों, माइस्ट्री नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जहां आरा। और हम ये देखेंगे कि इन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में क्या क्या भूमिका निभाई, क्या क्या चीज़, कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण किया, राजनीति में इन्होंने कौन कौन सी पहल की और किस तरीके से योगदान दिया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जहां आरा बेगम। जहां आरा बेगम बादशाह शाहजहां और मुमताज़ महल की बेटी थी। जहां आरा का जन्म अजमेर में 23 मार्च 1614 ईस्वी में हुआ था। जब वह 14 वर्ष की थी तभी से अपने पिता के राज कार्यों में हाथ बटाती थी। 1631 में मुमताज़ की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बाद जहां आरा को शाही मुहर सौंपी गई। उसी समय से उनके कंधों पर मुग़ल साम्राज्य की जिम्मेदारी आ गई। बादशाह शाहजहां अपनी पत्नी की मौत से इतने दुखी थे कि उन्होंने एकांत का जीवन गुजारना शुरू कर दिया। शाहजहां ने ऐसी स्थिति में अपनी किसी दूसरी महिला को महल के मामलों की जिम्मेदारी सौंपने के बजाय अपनी बेटी जहां आरा को पातशाह बेगम बनाया और उनके वार्षिक वजीफ़े में 4 लाख रुपए और बढ़ा दिए, जिससे उनका वार्षिक वजीफ़ा 10 लाख हो गया। इस प्रकार उन्हें मुग़ल साम्राज्य की पातशाह बेगम या बेगम साहब की उपाधि मिली। यह पहली बार था कि किसी राजकुमारी को पातशाह बेगम का ताज पहनाया गया था। शाहजहां की पसंदीदा बेटी होने के नाते उसने अपने पिता के शासन के दौरान महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव डाला और उस समय उसे साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में जाना गया। अपनी मां की मृत्यु के बाद जहां आरा अपने पिता शाहजहां की जीवन भर विश्वास पात्र और सलाहकार बनी रही। उच्च शिक्षा और कूटनीतिक में कुशल होने के कारण उनका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली हो गया था। यहाँ तक कि दरबार में विदेशी दूतों द्वारा उनका पक्ष मांगा जाता था। 1654 में शाहजहां ने श्रीनगर के राजा पृथ्वीचंद पर हमला किया। युद्ध में हार जाने के डर से राजा ने जहां आरा से दया की गुहार लगाई। राजकुमारी ने उनसे कहा कि वे अपने बेटे मेदिनी सिंह को मुग़ल साम्राज्य के प्रति अपनी वफादारी साबित करने को भेजे, जिससे उन्हें सम्राट से माफ़ी मिल सके। अगले वर्ष जब औरंगजेब दक्कन का वायसराय था, वह अब्दुल कुतुब शाह द्वारा शासित गोलकुंडा को अपने अधीन करने पर तुला हुआ था। गोलकुंडा के शासक ने राजकुमारी को एक शाही अनुरोध लिखा, जिससे जहां आरा ने उसकी ओर से हस्तक्षेप किया। शाहजहां ने कुतुब शाह को माफ़ कर दिया और कर का भुगतान करके उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर ने लिखा, शाहजहां को अपनी पसंदीदा संतान पर असीम भरोसा था। जहां आरा भी अपने पिता की सुरक्षा पर नज़र रखती थी। यहाँ तक कि शाही मेज पर कोई भी ऐसा व्यंजन नहीं रखा जाता था जो उसकी देखरेख में तैयार ना किया गया हो। विद्वान जी यजदानी ने लिखा है कि जहां आरा सदन के समारोह की जिम्मेदार होती थी और बादशाह के जन्मदिन के अवसर पर वही मुख्य कार्यवाहक थी। औरंगजेब और दारा शिकोह दोनों ही मुग़ल सत्ता के लिए आपस में संघर्ष कर रहे थे। भाइयों में सत्ता संघर्ष को टालने की जहां आरा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। 1657 में शाहजहां की बीमारी के बाद उत्तराधिकार के युद्ध के दौरान उसने दारा का साथ दिया। वह अंततः अपने पिता के साथ आगरा के किले में जा बसी, जहां उसके पिता को औरंगजेब ने नज़रबंद कर दिया था। एक आज्ञाकारी बेटी होने के नाते उन्होंने 1666 में शाहजहां की मृत्यु तक उनकी देखभाल की। बाद में उन्होंने औरंगजेब के साथ सुलह कर ली, जिसने उन्हें राजकुमारियों की महारानी की उपाधि दी। वह फिर से राजनीति में शामिल हो गई और कई महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावशाली रही और उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे जो किसी अन्य शाही महिलाओं को नहीं थे। इतालवी यात्री निकोलाओ मनुची, जो उस अवधि के दौरान भारत आए थे, ने लिखा, जहां आरा को सभी प्यार करते थे और वह शानदार जीवन जीती थी। जहां आरा बेगम ने मुग़ल राजकुमारी होने की सभी रूढ़ियों को चुनौती दी। उनका जीवन ना ही हरम में बीता और ना ही उन्होंने परिवार के पुरुषों के इर्द गिर्द अपने दिन बिताए। दरबार में जहां आरा की स्थिति इतनी सुरक्षित थी कि वह कभी कभी औरंगजेब से बहस करती थी।
उसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे जो अन्य शाही महिलाओं को नहीं थे। वह औरंगजेब के सार्वजनिक जीवन के सख्त नियम और कट्टर इस्लामी मान्यताओं से असहमत थी। उसने 1679 में गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाने के उसके फैसले के खिलाफ भी सलाह दी, जिसके बारे में उसने कहा कि इससे अधिकांश हिंदू निराश हो जाएंगे। जहांआरा को कई बाग दिए गए, जिनमें बाग जहांआरा, बाग नूर और बाग सफ़ा अहम है। उनको जागीर में अछल, फरजहरा और बाछोल, सफ़ापुर, दोहारा और पानीपत का परगना दिया गया। उन्हें सूरत का बंदरगाह भी दिया गया था, जहां उनके जहाज चलते थे और अंग्रेज़ों के साथ उनका व्यापार होता था। मशहूर इतिहासकार डॉटर ऑफ द सन की लेखिका एरा मखौती बताती है कि जब पश्चिम पर्यटक भारत आते तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य होता कि मुग़ल महिलाएं कितनी प्रभावशाली हैं। वो इस बात पर हैरान थे कि महिलाएं व्यापार कर रही हैं और वह उन्हें निर्देश दे रही हैं कि किस चीज़ का व्यापार करना है और किस चीज़ का नहीं करना है। सूफियों और संतों की बातों में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। जहांआरा बेगम को उनके भाई दारा शिकोह ने सूफीवाद से परिचित करवाया। लोग उन्हें फ़कीरा कहकर भी पुकारते थे। वह मुल्ला शाह बख्शी की शिष्या थी, जिन्होंने उसे 1641 में कादरिया सूफ़ी संप्रदाय में दीक्षित किया था। उन्होंने सूफ़ी मार्ग पर इतनी प्रगति की कि मुल्ला शाह ने उन्हें कादरिया में उत्तराधिकारी नामित किया होता, लेकिन नियम इसकी अनुमति नहीं देते थे। उनकी पुस्तक रिसालह ए साहिबी या हवास उनके आध्यात्मिक गुरु मुल्ला शाह के जीवन पर आधारित थी। विद्वान रोहमा के अनुसार जहांआरा से मुल्ला शाह बख्शी इतने प्रभावित थे कि वह कहते थे कि अगर जहांआरा एक महिला ना होती तो वह उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित कर देते। जहांआरा को भी औपचारिक रूप से मुरीद बनने और अपने पीर के अनुसार जीवन जीने वाली पहली मुग़ल महिला होने पर गर्व था। वह अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर तीर्थ यात्रा पर गई थी। जहांआरा ने उनके दरगाह पर संगमरमर के मंडप का निर्माण करवाया, जिसे बेगुमी सलाम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मुनीस अल अरवा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी, जो अपनी साहित्यिक शिल्पकला के लिए विख्यात है। जहांआरा महिलाओं के लिए एक सार्वजनिक स्थान बनाने वाली पहली मुग़ल शहजादी थी। उन्होंने दिल्ली से सटे यमुना पार साहिबाबाद में बेगम का बाग बनवाया था। इसमें न केवल महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित था, बल्कि दिन भी आरक्षित थे, ताकि वह आज़ादी के साथ बाग की सैर कर सके और वहाँ की खूबसूरती का आनंद ले सके। जहांआरा ने राजधानी शाहजहानाबाद में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 1648 में जामा मस्जिद के निर्माण को प्रायोजित किया। उनका सबसे प्रसिद्ध वास्तुशिल्प का निर्माण चांदनी चौक है। दिल्ली में चांदनी चौक व्यापार का केंद्र था और कई व्यापारी दूर दूर से व्यापार करने के लिए यहाँ आते थे। यह एक खूबसूरत जगह थी, जिसके बीच में एक तालाब था और उसके चारों ओर खूबसूरती से अलंकृत प्रवेश द्वार थे। जहांआरा बेगम सूफी संस्कृति की शौकीन थी। उन्होंने अपने विचारों को अपने लेखन और वास्तुकला के माध्यम से व्यक्त किया। जब शाहजहां ने शाहजहानाबाद का निर्माण किया तो अधिकांश वास्तुकला का निर्माण जहांआरा ने किया था। उन्होंने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में अपने विश्राम स्थल का भी निर्माण करवाया और उसे डिजाइन किया। यह खुली हवा में सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है, जिस पर एक शिलालेख है जिसे उन्होंने खुद लिखा है। उन्होंने उस क्षेत्र में फ़ारसी और उज़्बेक व्यापारियों के लिए एक सराय भी बनवाई, जिसे नहरों और बगीचों से सजाया गया था। इस सराय को बेगमाबाद या बेगम का बाग के नाम से जाना जाता है। यह उनकी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना थी। यह 50 एकड़ का एक स्थान था, जिसे केवल शाही परिवार की महिलाओं और बच्चों के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें नहर सीधे बगीचे और तालाबों में बहती थी और नहर के किनारे समर हाउस खड़े थे। चारों तरफ एक ऊंची पत्थर की दीवार के भीतर इसमें बहते पानी के लिए तालाब और चैनल थे। लाल पत्थर के 12 खंभों पर फव्वारे और छतरियां थी। यह बगीचे में आने वाले लोगों के लिए शांत विश्राम स्थल प्रदान करते थे। चैनलों में पानी एक विशेष नहर प्रणाली से आता था और अनगिनत रंग बिरंगे पेड़ों, फूलों
फूलों के पौधों और फलों के पेड़ों की सिंचाई में मदद करता था। जहां आरा ने अपने परिवार की परंपरा को जारी रखा और अंग्रेज़ों और डचों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखे। जब साहिबी अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना होने वाला था तो उसने आदेश दिया कि जहाज़ मक्का और मदीना की यात्रा करे और हर साल 50 कोनी चावल मक्का के बेसहारा और ज़रूरतमंदों में बांटने के लिए जहाज़ से भेजा जाना चाहिए। वह अपने धार्मिक दान के लिए भी प्रसिद्ध थी। उन्होंने महत्वपूर्ण दिनों पर दान का आयोजन किया और अकाल राहत से जुड़ी रहीं और मक्का की तीर्थ यात्राओं का समर्थन किया। जहां आरा ने शिक्षा और कला के समर्थन में महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान दिया। उन्होंने इस्लामी रहस्यवाद पर कई कृतियों के प्रकाशन का समर्थन किया। जहां आरा ने श्रीनगर में मुल्ला शाह बख्शी के लिए मस्जिद परिसर का निर्माण करवाया। आगरा में शाहजहानी मस्जिद के पैनलों पर फारसी शिलालेखों में उनकी प्रशंसा की गई है। उन्हें दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह में एक बाड़े में दफनाया गया था। वास्तुकला को संरक्षण देकर जहां आरा ने राजनीति और शहरी स्थानों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जहां आरा ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवाया था। यह नई दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन दरगाह परिसर के अंदर सफ़ेद संगमरमर से बना है और अपनी उल्लेखनीय सादगी के लिए जाना जाता है। उन्हें मरणोपरांत साहिबत उज जमानी की उपाधि से सम्मानित किया गया। उनकी कब्र पर शिलालेख फारसी में है, लेकिन उसका अनुवाद इस प्रकार है: अल्लाह जीवित है, पालनहार है, मेरी कब्र को हरियाली के अलावा कोई न ढके, क्योंकि यह घास ही गरीबों के लिए कब्र को ढकने के लिए पर्याप्त है। नश्वर सादगीपूर्ण राजकुमारी जहां आरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शिष्या विजेता शाहजहां की बेटी, अल्लाह उनके प्रमाण को प्रकाशित करे। सबसे अमीर और ताकतवर शहजादी होने के बाद भी जहां आरा ताउम्र कुंवारी रही। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उन्हें कभी प्यार नहीं हुआ। विद्वान निकोलाओ मनुची के मुताबिक जहां आरा के प्रेमी चुपके चुपके उनसे मिलने आते थे। इतिहासकारों का कहना है कि शाहजहां का मानना था कि अगर मुग़ल सल्तनत में बेगम के पति की हिस्सेदारी हुई तो साम्राज्य का क्या होगा। किसी शख्स से जहां आरा की शादी करने पर उसकी हैसियत में इजाफा हो जाएगा और वह इंसान भविष्य में मुग़ल सल्तनत को चुनौती दे सकेगा। जहां आरा की शख्सियत इतनी प्रभावशाली थी कि उन्हें उनके कद के मुताबिक कोई ना मिला। अपने अंतिम दिनों में जहां आरा लाहौर के संत मियाँ पीर की शिष्या बनी रही और 16 सितंबर 1681 में जहां आरा की मृत्यु हो गई। इस प्रकार जहां आरा ने एक महिला होकर सार्वजनिक क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी। मुग़ल साम्राज्य में महिलाओं का दायरा 4 दीवारी के भीतर तक सीमित था। इस सामाजिक परंपरा के बावजूद भी जहां आरा ने उन कार्यों को अंजाम दिया जो पुरुषों द्वारा किए जाते थे। राजनीतिक हस्तक्षेप, सामाजिक कार्य और वास्तुकला में योगदान देना जहां आरा को इतिहास में एक विशेष पहचान देता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।